नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ दोस्तों आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में #वी सपोर्ट राहुल गांधी जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों यहां पर बताते चले, बेहद ही बड़ी अपडेट आ रही है। आप लोगों को बताते चले कि सोमवार से बजट सत्र शुरू होने वाला है और एक बार फिर से इंडिया गठबंधन और एनडीए संसद के अंदर आमने सामने होगा। राहुल गांधी सीधे तौर पर हमलावर नजर आएंगे पीएम मोदी पर। इस बीच बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पूरी तरह से फॉर्म में नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी संसद के आगामी मानसून सत्र में यहां पर एमएसपी पर निजी विधेयक पेश यहां पर कर सकते हैं। यह बीजेपी और मोदी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। दोस्तों आप लोगों को बताते चले, राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान में किसानों से वादा किया था, गारंटी दी थी कि अगर उनकी सरकार आएगी तो यहां पर एमएसपी लागू कर दी जाएगी पूरे देश के अंदर। यहां पर कानूनी गारंटी दे दी जाएगी एमएसपी की, लेकिन सरकार तो बनी नहीं। लेकिन फिर भी राहुल गांधी संसद के सत्र में यहां पर एमएसपी पर निजी विधेयक पेश करने जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि बीजेपी इसका विरोध कर पाती है या नहीं, क्योंकि अगर विरोध करती है तो किसानों के बीच में सीधा मैसेज जाएगा कि बीजेपी जो सरकार है वो एमएसपी के विरोध में खड़ी हुई है और फिर किसान भाजपा पर हमलावर हो जाएंगे। यानी कि राहुल गांधी ने बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है दोस्तों भाजपा को घेरने के लिए। ये यहां पर खबर आई है दोस्तों। इसके साथ ही अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि राहुल गांधी लगातार यहां पर आम जनता की आवाज बन रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर ही कीजिएगा। इस बीच एनडीए के अंदर बड़ी बगावत हो सकती है। जी हां दोस्तों, बीजेपी टूटने के कगार पर पश्चिम बंगाल में। बताते चले कि भाजपा के 2 सांसद 21 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस में शामिल होंगे। कुणाल घोष का बड़ा दावा। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने दावा किया है कि भाजपा के 2 सांसदों ने 21 जुलाई को आयोजित होने वाले शहीद दिवस समारोह के दौरान में तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जताई है। आप लोगों को बताते चले, कुणाल घोष ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद में अंतिम फैसला लेंगे। उन्होंने दावा किया है कि हाल ही में हुए लोकसभा के चुनाव में भाजपा के 12 सांसद चुने गए हैं पश्चिम बंगाल में, और उनमें से 2 हमारे संपर्क में हैं और टीएमसी ज्वाइन करने वाले हैं। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि टीएमसी के नेता ने बड़ा दावा कर दिया है। यानी कि बजट सत्र से पहले ही यहां पर यह देखने को मिलेगा कि बीजेपी में टूट नजर आ रही है और उनके सांसद अब घटते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे। ये यहां पर खबर आई है दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, क्या मोहन भागवत ने साधा है पीएम मोदी पर निशाना। कोई देवता और फिर भगवान बनना चाहता है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बताते चले, इशारों ही इशारों में मोहन भागवत ने सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले लिया है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मोहन भागवत ने झारखंड के एक जगह पर एक कार्यक्रम में कहा है कि कुछ लोग सुपरमैन बनना चाहते हैं, देवता और फिर भगवान बनना चाहते हैं। मोदी पर सीधा निशाना माना जा रहा है मोहन भागवत का ये। दोस्तों बताते चले कि मोहन भागवत के बयान को सीधे तौर पर पीएम मोदी पर परोक्ष हमला माना जा रहा है। भागवत के बयान के ऐसे मायने इसलिए भी निकाले जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी में इस समय कई स्तर पर अंतर कलह की खबरें हैं, जिनमें राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश काफी प्रमुख है। यानी कि अब तो खुले तौर पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भी निशाना साधने लगे हैं पीएम मोदी पर और जबरदस्त तरीके से ले रहे हैं निशाने पर। ये यहां पर दोस्तों भाजपा और आरएसएस में जबरदस्त तरीके से तनातनी देखने को मिल रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं।
उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। बीजेपी जो सरकार है यूपी की, यानी कि योगी सरकार, उसने 30 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है इन 10 सीटों पर, यानी कि प्रत्येक सीट के लिए 3 मंत्री लगाए गए हैं। और इतना ही नहीं, अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी तैयारी कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा कर दी है कि वो उपचुनाव समाजवादी पार्टी के साथ में मिलकर के लड़ेगी इंडिया गठबंधन के तहत। और यहां पर बताते चलें 10 सीटों में से यहां पर 7 पर समाजवादी पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस यहां पर उपचुनाव लड़ सकती है। और वहीं इंडिया गठबंधन ने तैयारी कर ली है क्लीन स्वीप करने की 10 सीटों पर, और माना जा रहा है कि ये उपचुनाव अक्टूबर के महीने में देखने को मिल सकता है। दोस्तों, ये अपडेट सामने निकल के आई है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे भी किए जा रहे हैं सपा के समर्थकों की तरफ से कि 45 विधायक और 18 एमपी और एक चाचा इंडिया गठबंधन के संपर्क में है, यानी कि भाजपा में बड़ी टूट की तरफ यहां पर सपा के जो कार्यकर्ता हैं वो इशारा कर रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहां पर एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। भाजपा की सरकार ने ही बगावत कर दी है। खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर ममता दीदी की राह पर चली है मध्य प्रदेश की मोहन सरकार। सीबीआई को लेकर के बड़ा आदेश जारी, बीजेपी के नेतृत्व में मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में सीबीआई को जांच के लिए अब सरकार से इजाजत लेनी होगी। मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा है कि सीबीआई को उसके सीमा क्षेत्र में किसी भी तरह की जांच करने से पहले प्रदेश की सरकार से इजाजत लेनी होगी। गृह विभाग ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। गृह विभाग ने कहा है कि अब सीबीआई को राज्य के अंदर किसी व्यक्ति, सरकारी अधिकारियों या किसी अन्य संस्था की जांच करने के लिए राज्य सरकार की लिखित मंजूरी जरूरी है। केंद्र में भी बीजेपी की ही सरकार और राज्य में भी भाजपा की सरकार, यानी कि मुश्किलें अब यहां पर भाजपा की ही खड़ी हो गई है, क्योंकि इससे पहले तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे फैसले इंडिया गठबंधन की जहां पर सरकारें हैं वहीं पर देखने को मिलते हैं। जैसे कि पश्चिम बंगाल, वहां पर ममता बनर्जी ने ऐसा ही आदेश जारी किया था और यहां पर कहा था कि सीबीआई को कोई भी जांच करने से पहले राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी होगी। ये यहां पर खबर आई है दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को बताते चलें, सपा को लेकर के खबर आ रही है कि जल्द ही समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है। सबसे बड़ा सवाल इस समय यही है, बताते चलें कि समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। सपा से आगे 2 ही पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, और ये दोनों पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है। आने वाले महीनों में हरियाणा और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में यदि कांग्रेस सपा को हरियाणा और महाराष्ट्र में कुछ अच्छी सीटें दे और समाजवादी पार्टी उन्हें आने वाले उपचुनाव में ठीक संख्या में सीटें दे, तो दोनों का भला हो सकता है और समाजवादी पार्टी यहां पर राष्ट्रीय पार्टी बनकर के भी उभर सकती है। दोस्तों, ये इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार दोस्तों सामने निकल के आए जो हमने आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इन खबरों को अपने दोस्तों में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।